नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा में आपका स्वागत है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि दो ग्रह अगर किसी आपको कुंडली के भाव में हो तो उनका क्या फल होता है, वो मैंने आपको कंप्लीट विवरण जो था, पूरा विवरण कल दे दिया था। आज हम बात करेंगे, अगर आपकी कुंडली में 3 ग्रह इकट्ठे हों तो उनका क्या क्या फल होता है। चलो शुरुआत करते हैं। और आज आपको बताऊंगा मैं कि जो 3 ग्रह अगर किसी की कुंडली में हैं तो किस भाव में क्या फल देते हैं। जब किसी यानी कि कुंडली के किसी भाव में 3 ग्रह एक साथ होते हैं तो वो तिगड़े ग्रह कहलाते हैं। उसके जो प्रभाव हैं वो निम्न प्रकार से हैं। क्या है कि बृहस्पति और सूर्य के साथ अगर अन्य ग्रह कोई हो तो क्या है, जैसे जन्म कुंडली के किसी भी घर में बृहस्पति, सूर्य और चंद्र के एक साथ होने से उत्तम फल प्राप्त होता है। ऐसा जो त्रिगति जातक भाग्यवान, कलम का धनी, दूसरों की मदद करने वाला, ठोस सामान का व्यापारी तथा साथियों का सहायक होता है। यदि कोई ग्रह मंदा फल चल रहा हो या विपरीत फल दे रहा हो तो उसका उपाय आपको कर लेना चाहिए। लेकिन अगर सूर्य, चंद्र और बृहस्पति आपके इकट्ठे बैठे हैं तो आपको अच्छा फल देंगे। यदि किसी कुंडली के किसी भी घर में, यानी कि आप अपनी कुंडली उठा लीजिए, आपके किसी भी घर में अगर बृहस्पति, सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो आपका जो भाग्य जागेगा वो आपके विवाह के बाद ही जागेगा। जातक की जो पत्नी होगी, जो आपकी पत्नी होगी, वो मिलनसार, अच्छे स्वभाव की, साथ निभाने वाली तथा भाग्यवान होती है। अब है बृहस्पति, सूर्य और मंगल का अगर किसी भी घर में आपकी कुंडली के किसी भाव में बैठ जाते हैं तो जन्म कुंडली को वो कारगर बनाते हैं। ऐसे जातक की बृहस्पति यानी कि बाबा, मंगल भाई का मित्र और सूर्य पिता, तीनों का सहयोग जो है वो आपको प्राप्त होता है। जो व्यक्ति है वो शक्तिशाली होता है और अधिकार संपन्न होता है। तीनों ग्रहों का प्रभाव अलग अलग अपने अपने स्थानों के मुताबिक होता है। अगर ये तीनों घर आपकी कुंडली के 8वें भाव में बैठ जाएं तो आदमी जोगी बनता है, जोगी। आप ये देख लीजिए कि तीनों ग्रहों का ये फल कितना इनके प्रभाव डालता है। अब बृहस्पति, सूर्य और बुध, ये तीनों ग्रह आपके कुंडली के किसी भाव में बैठ जाएं तो राजयोग बनता है। तीनों का फल अलग अलग प्राप्त होता है। ये तीनों ग्रह जब जन्म कुंडली के 5वें घर में आते हैं तो बृहस्पति और सूर्य जो है दोनों कैदी बन जाते हैं, यानी जातक और उसके पिता का भाग्य जो है वो मंदा हो जाता है अगर 5वें घर में हो। लेकिन फिर भी उनमें जो धार्मिक भावना है वो बनी रहती है। उसका मकान आगे से तंग होगा और पीछे से चौड़ा होगा। तो मित्रों, ये जो धन है कि उसको कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन बहुत अधिक धन भी नहीं होगा। अब आ जाता है कि दूसरे घर में मंगल, शनि और एक साथ 10 में कोई ग्रह ना हो तो दूसरे घर में बैठे ग्रह अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। यदि प्रथम शनि की समय अवधि में 7-10 घर खाली ना हो और उस समय मकान बनवाने के लिए नींव खोदी जाए या शनि से संबंधित अन्य काम शुरू किया जाए तो पिता पर जानलेवा हमला हो सकता है। ऐसे दुष्प्रभावों से बचने के लिए दूसरे घर में जो है बुध का उपाय अगर आप करेंगे तो कारगर रहेगा। जी, बुध का उपाय क्या है? दुर्गा स्तुति, दुर्गा मंदिर में जाके दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा माता के 108 नाम लेकर आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अब बृहस्पति, सूर्य और शनि कुंडली के किसी भी घर में साथ बैठे हों तो जातक को मान सम्मान जो है अवश्य प्राप्त होगा। जब तीनों ग्रह छठे घर में हों तो जातक अपने मकान में प्रवेश करता है तथा हर आफत से बचा रहता है। और जब तीनों ग्रह यानी कि 5वें घर में हो तो संतान पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता।
तीनों में से जो ग्रह विपरीत असर करता हो, अगर इसमें कोई ग्रह आपका विपरीत असर करता हो तो उसका उपाय आप करके निजात पा सकते हैं। उपाय मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखे हैं। अब है बृहस्पति, सूर्य तथा केतु कुंडली के किसी भी घर में बैठे हों तो सूर्य का फल बहुत नीच होता है, 5वें घर में फल ठीक होता है। इसके अगर आपको ये जो है कि इनका जो उपाय करना है तो आप केतु के जो उपाय मैंने आपको बताए थे वो करके इनसे अगर मंदा फल हो रहा तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब है बृहस्पति, सूर्य एवं राहु जन्म कुंडली के किसी भी घर में हो, आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों तो शहनशाह के दरबार में आग या धुआं दिखाएंगे। यह जानते हुए कि राजा है उसके साथ चोरी का व्यापार करेंगे और ग्रहों का फल नीच होगा। अगर राहु बैठ जाए, सूर्य बृहस्पति के साथ राहु बैठ गया तो समझ लो फल आपको नीच देगा। 5वें घर में ये तीनों अगर होंगे तो बहुत ही नीच फल देंगे। इसलिए राहु का जो उपाय मैंने बताया था आपको पूर्व में, उसको आप करके इनसे जो है इनके जो बुरे फल हैं वो आप उनसे निजात पा सकते हैं। अब मित्रों आ जाता है बृहस्पति और चंद्रमा। पहले मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति और सूर्य के साथ बैठे ग्रहों के बारे में आप बताएंगे। बृहस्पति एवं चंद्र के साथ अगर और ग्रह बैठ जाए, 3 ग्रह यानी इकट्ठे हो जाएं, यानी कि ये बृहस्पति, चंद्र और एक और ग्रह बैठ जाए और तीनों इकट्ठे हो जाएं तो क्या होता है। बृहस्पति, चंद्र एवं शुक्र के एक साथ होने पर जातक का हाल अजीब होता है। वह कभी खुशहाल तो कभी तंगहाल होता है। अच्छी हालत के समय अच्छा और शुभ फल होगा। माँ मेहंदी अच्छे खानदान की तरह स्वाभिमानी स्त्री होगी। जातक के विवाह के समय 7वें घर का असर शुरू होगा। धन वृद्धि में रुकावट आएगी। और अगर इसमें कहीं सूर्य वो नीच बैठ जाए, कहीं भी आपकी कुंडली में सूर्य नीच बैठा है और ये तीनों ग्रह किसी एक भाव में बैठे हैं तो जातक असफल प्रेमी होगा, उसको प्रेम में सफलता नहीं मिलेगी। अब है बृहस्पति, चंद्र तथा सूर्य के संबंध में जातक दलाली के कारोबार से बहुत पैसा कमाता है। दूसरे, तीसरे और चौथे भाव को छोड़कर किसी भी अन्य घर में इन तीनों ग्रहों का फल जो है वो उत्तम होता है। शर्त यह है कि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में ये ना बैठे हों। कौन से ग्रह? बृहस्पति, चंद्र और बुध। बुध सहायक होता है। लाखों रुपए होते हुए भी जातक को कई बार कष्ट जो है वो होता रहता है। अब बृहस्पति, चंद्र तथा शनि अगर आपकी कुंडली के दूसरे और 9वें भाव को छोड़कर अन्य घरों में हो तो उत्तम फल देते हैं। बृहस्पति और शनि के श्रेष्ठ फल मिलते हैं। ऐसा जातक दूसरों के लिए पारसमणि के समान होता है। माता पिता का सुख उत्तम होता है और लंबे समय तक मिलता रहता है। अब मित्रों बृहस्पति, चंद्र और राहु अगर साथ हो जाए, बृहस्पति हो, चंद्र हो और राहु अगर एक साथ आपके किसी कुंडली के भाव में बैठ जाएं तो जीवन आपका सामान्य रहेगा। किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, पर ज़्यादा आप ना बहुत अमीर होंगे ना बहुत गरीब में दरमियाना काम रहेगा। राहु के मेल से बृहस्पति बुध रहेगा, जबकि बृहस्पति और चंद्र में किसी का भी फल खराब नहीं होगा। यदि बृहस्पति, चंद्र एवं केतु जो हैं वो एक ही घर में हो तो जातक जो है निकम्मा होता है। याद रखिए मित्रों, आपकी कुंडली किसी भाव में बृहस्पति हो, चंद्र हो और साथ में केतु बैठ जाए तो निकम्मा फल देगा, निकम्मा बना देगा जो जिसकी कुंडली में ये बैठा है। और प्यास बुझाने के लिए चंद्र की अपेक्षा केतु की बदबू से बुरा प्रभाव होता है। तीनों ग्रहों का प्रभाव नीच होगा, इसलिए ये आपके किसी कुंडली में बैठे हैं तो आपको केतु के जो मैंने उपाय आपको पिछले वीडियो में बताए हैं वो करके आप इनसे फल को, इनका फल जो है, मंदा फल जो है उसको दूर कर सकते हैं। बृहस्पति, चंद्र और मंगल के किसी भी घर में होने पर अच्छा प्रभाव रहता है। ऐसा जातक पीपल, नीम और बरगद का संयुक्त पेड़ होगा जो हर प्रकार से तीनों ग्रहों का शुभ प्रताप जो ये प्रभाव है वो प्राप्त करेगा। अब मित्रों बृहस्पति और शुक्र के साथ अगर आप बृहस्पति और शुक्र हो किसी घर में और साथ में कोई और ग्रह बैठ जाए तो उसका फल क्या होगा। बृहस्पति, शुक्र एवं मंगल किसी भी घर में मिलकर जातक पर कुप्रभाव डालते हैं। अगर बृहस्पति शुक्र के साथ मंगल मिल जाए तो ऐसा यानी कि ऐसा आदमी अगर इश्क करेगा, प्रेम करेगा तो वो दुखदाई और घटना बल्कि उसका कष्टदायक होता है और संतान से वंचित रह सकता है। अगर बृहस्पति, शुक्र एवं बुध
जन्म कुंडली के 7वें घर में हो तो विवाह और गृहस्थी में बाधा आती है, धन संपत्ति अधिक नहीं रहती परंतु गृहस्थी चलती रहती है। शुक्र बुध दोनों सहायक होते हैं परंतु बृहस्पति का जो असर है वो नीच होता है। अब ये जो मैं आपको बताया कि कुंडली के किसी भी घर में अगर बृहस्पति, शुक्र और शनि इकट्ठे बह जाएं तो वो फलदायी होंगे। इनका अधिक अच्छा फल जब देखने में आता है जब ये तीनों ग्रह 9वें घर में अगर हों। आपकी कुंडली के 9वें भाव में अगर तीनों ग्रह बैठ जाएं, कौन कौन से? बृहस्पति, शुक्र और शनि। अब विशेष उपाय जो है वो आप क्या कर सकते हैं अगर मंदा फल भाई ये ग्रह दे रहे हैं? शरीर पर हमेशा सोना धारण करके रखें। शनि के उपाय जो है चाहे शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं, शनि की स्तुति करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें और बीज मंत्र जो है ओम प्राम प्रीम प्रोम सशनेश्वराय नमः का जाप कर सकते हैं। और सफेद या काले चने बकरी को खिलाएं, कन्याओं को बादाम देकर उनसे आशीर्वाद लें। तो मित्रों ये तो बृहस्पति और के साथ बैठे। अब बृहस्पति और मंगल अगर हो जाए तो उनके साथ अगर ये ग्रह बैठ जाए कोई और तीसरा ग्रह तो उसका क्या फल होता है वो मैं बताता हूँ। यदि बृहस्पति, मंगल एवं शनि दूसरे घर को छोड़ के, आप कुंडली के दूसरे घर को छोड़कर किसी भी एक घर में साथ बैठे हों तो उस परिवार में लड़कियां ज्यादा होती हैं, लड़के कम होते हैं। बृहस्पति के नीच होने पर जातक माता पिता की जो पैतृक संपत्ति है उसको बेचकर अपना जीवन यापन करता है और कर्जदार हो जाता है। ठीक है। और जब बृहस्पति, मंगल और बुध जन्म कुंडली के 8वें घर में हो और राहु 11वें घर में हो तो केतु 5वें घर में बैठा हो तो जातक के पुत्रों को दमे की बीमारी एवं टांगों की शिकायत, टांगों में दर्द की शिकायत रहती है। क्या शर्त बताई मैंने आपको कि बृहस्पति, मंगल और बुध तो इकट्ठे बैठे हो 8वें घर में और राहु 11वें घर में हो और केतु जो है वो 5वें घर में आप कुंडली के बैठे हैं तो आपको यानी कि पुत्रों को दमे की बीमारी हो सकती है और टांगों की जो है यानी कि टांगों में दर्द रहने का जो है वो कारण हो सकता है। अब बृहस्पति और मंगल और केतु, साथ में केतु हो और ये तीनों ग्रह किसी भी घर में साथ बैठे हों तो जातक का जो भाग्य होगा, जो आपका भाग्य होगा वो भी और औलाद जो होगी वो 45वें वर्ष तक, वर्ष के बाद ही होगी। भाग्य भी 45 वर्ष के बाद चमकेगा और औलाद भी यानी कि आपकी 45 वर्ष के बाद होगी। अब बृहस्पति एवं बुध के साथ अगर अन्य ग्रह कोई बैठ जाए तो उसका फल क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। अब ये जो है यदि बृहस्पति, बुध और शनि 7वें घर में इकट्ठे बैठे हों और तो कंगाली और दुखों का अंबार बन जाता है। बुध के उत्तम होने पर उत्तम फल होता है। अगर बुध उत्तम हो जाए तब उत्तम फल होगा, नहीं तो आपको खराब फल ही मिलेगा। यदि बृहस्पति, बुध और शनि यानी कि इकट्ठे बैठ जाए, बुध के उत्तम होने पर उत्तम फल और धन संपत्ति मिलेगी। यदि बृहस्पति, बुध एवं राहु चंद्र कुंडली के माफ कीजिएगा, यदि बृहस्पति, बुध एवं राहु जन्म कुंडली के 12वें घर में बैठ जाएं तो जातक धन संपत्ति का रखवाला होकर भी कंजूस रहता है। बृहस्पति, बुध तथा केतु के किसी भी घर में एक साथ होने पर जातक पर सुख दुख के बादल आते जाते रहते हैं। यदि ये तीनों ग्रह दूसरे घर में हो तो भाग्य हर जगह मदद करता है, धन, परिवार का सुख एवं सम्मान जो है वो प्राप्त होता है। तो मित्रों ये मैंने अभी आपको बताया है कि कौन से यानी कि ग्रह कहाँ हों और तो उसका जो है वो क्या फल प्रभाव होता है। इसका जो अगला चैप्टर है वो मैं आपको सोमवार को जो है वो मैं लेके आऊँगा आपके लिए। फिलहाल ये बहुत लंबा विषय है, इसके बारे में हम विचार विमर्श करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा और ये कामना करूँगा अपना लक्ष्मी माता जी से कि आपको सुख संपत्ति प्रदान करें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके दोस्त मित्र यार सब खुश रहें, सबको कभी भी धन की कमी ना आए। और मित्रों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।